बहुत दिनों बाद आज हैदरगढ़ आना हुआ है। बहुत इच्छा थी और इसलिए रहा नहीं गया। मैंने कल ही कहा, ये कार्यक्रम बहुत पहले तय नहीं हुआ। मैंने कल ही कहा कि अब बहुत दिन हो गए, हैदरगढ़ को जाना है। थोड़ा सा सोचा होगा यहाँ कार्यकर्ताओं ने कितनी जल्दी कैसे, लेकिन चुनाव तो एक बहाना था। हैदरगढ़ वालों, मुझे तो आपसे मिलने आना है। यहां मंच पर और मंच के नीचे भी बहुत महत्वपूर्ण नेता बैठे थे। जितना मंच महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा मंच के नीचे वाले भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता ही हमारी असली ताकत है। और यहां सारे वरिष्ठ हमारे, मैं नीचे देख रहा हूं, जिन्हें 24 घंटे से कम समय में ये कार्यक्रम संपन्न करवा दिया। शाम को कल 6 बजे बैठक हुई, लेकिन मेरी आपसे मिलने की इच्छा मेरी तो थी, आपकी थी कि नहीं मुझसे मिलने की? आग बराबर है दोनों साइड, सही में थी। तो आग दोनों तरफ से बराबर लगी हुई थी। एक परिवार है भारतीय जनता पार्टी का प्यारा परिवार। आज रामनवमी है। मैं सभी बहनों को, भाइयों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी हमने बेटियों का पूजन किया, तो मैं प्रत्येक कार्यक्रम बेटियों के पूजन से शुरू करता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं, और हमारे यहां दुर्गा सप्तशती से लेकर हर एक ग्रंथ में ये कहा गया है कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब देवी की मूर्तियां हैं, और बेटियां सचमुच में देवियां हैं। और इसलिए मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि बेटी का पूजन करके फिर कार्यक्रम प्रारंभ करें, क्योंकि हमारी संस्कृति ने बेटियों को हमेशा मान, सम्मान और इज्जत दी है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान कहां प्रसन्न रहेंगे? जहां मां, बहन और बेटी को मान और सम्मान की नजर से देखा जाएगा, वहीं देवता प्रसन्न रहेंगे, नहीं तो भगवान प्रसन्न नहीं है। यह अलग बात है कि मैं जब पहले करता था मुख्यमंत्री रहते हुए, तो कांग्रेस के लोग कहते थे ये तो पाखंड करते हैं। आप बताओ बहन और भाई, बेटी का मान सम्मान करना पाखंड है क्या? अपन बात कर रहे हैं, जरा बोलो यार, पाखंड है क्या? पाखंड नहीं है। ये जो मेरी बहनें बैठी है आज नवमी के दिन, इतनी बड़ी संख्या में मेरी बहनों, जीवित जागृत देवी अगर कोई है धरती पर तो वो हमारी बहनें हैं, वो हमारी बेटी। और तो निरंतर कोशिश ये रहती है कि बहन और बेटियों की भलाई के लिए कैसे काम करें। पूजन इसलिए कि समाज में संदेश जाए कि मां, बहन और बेटी को आगे बढ़ाए बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन आज की रामनवमी अद्भुत है। पहली बार 500 साल के इतिहास में आज रामलला दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान। आज हमने 12 बजे आरती की, पूजन की, भजन भी गाए। देखो, राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे प्राण है, राम भारत की पहचान, राम हमारे रोम रोम में रमे और हर सांस में बसे। बिना राम के भारत नहीं पहचाना जा सकता। और प्रार्थना एक ही भगवान श्री राम से,
देवी मैया भी आज सिद्ध नवम सिद्धदात्री, जो सिद्धियां देने वाली मां है, मां की भी हमने पूजा की, भगवान की भी हमने पूजा की। और पूजा करके मैं तो एक ही चीज मांगता हूं कि हे मेरे प्रभु, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि हमारी जनता की जिंदगी में आए, आप सबकी जिंदगी में आए, कभी आपके पांव में कांटा ना गड़े, हर खुशी आपको मिले, आपकी कृपा और आशीर्वाद सब पर बरसे, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना है। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। और सबके कल्याण के लिए तो हम राजनीति में काम कर रहे हैं। मैं क्यों भारतीय जनता पार्टी या काय के लिए चुनाव लड़ रहा हूं? इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे कि किसी बड़े पद पर और पहुंचना है, इसलिए कि राजनीति के माध्यम से एक ही काम, अपनी जनता की सेवा। मैं अंतर आत्मा से कहता हूं, जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। एक बात आप साफ समझ लें, हम वृद्ध उपवास रखें, तीज त्योहार, अलग अलग अवसरों पर व्रत रखें, उपवास रखें, पूजन करें, अलग अलग तरह की तपस्या कितनी भी कर लें, लेकिन दूसरे को दुख दिया तो भगवान प्रसन्न होंगे क्या? अरे प्रसन्न होंगे क्या? नहीं हो सकते। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं, और हर एक धर्म ने यह बात कही। अगर दूसरे की सेवा कर ली तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। और लोगों को अगर सताया तो कितने व्रत, उपवास, पूजा पाठ, मंदिर दर्शन कर लो, स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुलेंगे, नरक लोक में ही जाना पड़ेगा। लोगों की सेवा ही भगवान की पूजा है। हम राजनीति में दो कारणों से हैं। एक, देश की सेवा करना है, अपना देश कैसे आगे बढ़े, वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध। अपना देखो, हर एक मुल्क चाहता है कि मेरा देश आगे बढ़े। बताओ, हम चाहते कि नहीं हमारा देश आगे बढ़े? जोर से बोलो। हम सब चाहते हैं हमारा देश, प्राणों से प्यारा भारत आगे बढ़े। और आगे बढ़ाने के लिए काम करना है, अकेले अकेले तो काम नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से काम करते हैं। और दूसरे, अकेले कोई व्यक्ति कितनी सेवा कर सकता है? मैं पहले बेटियों की शादी करता था जब विधायक सांसद नहीं था, तो कितनी बेटियों की करते थे? 21 की, 25 की। दोस्तों से पैसा इकट्ठे किए और शादी कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। लेकिन बड़ा काम अगर करना है तो फिर बड़ी पार्टी से जुड़ना पड़ता है। जब आपने आशीर्वाद दिया और पार्टी ने मौका दिया तो एक झटके में लाखों बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना बनाई। ये राजनीति में आज तब संभव हुआ। मेरी बहनें बैठी, एक झटके में हमने 1,32,00,000 बहनों को लाडली बहना बना के उनके अकाउंट में पैसा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अकेला कर सकता था क्या? मैं बताओ, नहीं कर सकता। और इसलिए राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर सकती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। और सुनना बहनों, आज नवमी है, एक संकल्प और आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं कि लाडली बहनों को अब लखपति बहना बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है। लाडली बहनों का भैया कैसा हो, लाडली बहनों का भैया कैसा हो। अरे शिवराज भैया जैसा काय को, शिवराज भैया ही हो ना, जैसा काय को, जैसे ही काय को बात कर रहे नहीं भैया। और यहां बैठे हैं, चाहे हमारे डोंगर से लेकर संदीप तक सब बैठे, वरिष्ठ नेता सबका सभी भैया है। और ये जो मैं कह रहा हूं ना, लखपति दीदी, पहले जब शुरू में हमने कही थी कि 1,000 रुपया डालेंगे तो कहीं को भरोसे नहीं, वैसे ही कह रहे हैं यार।
सपने में भी नहीं, चुनाव के कारण कह रहे हो क्यों? लेकिन ये ध्यान रखना, ये योजना कभी बंद नहीं होगी। और बंद की तो छोड़ दो, हर राज्य सरकार को ये लागू करनी ही पड़ेगी। दिल्ली में केजरीवाल कर बैठे, हिमाचल हो गई। अब बहनों की ताकत सबने देख ली है। अगर कोई राजधानी में जहां भी जाता हूं, वहां कहते भैया तुमने कर दी, हमारी सरकार से लागू करवाओ। और वहां के मुख्यमंत्री को पकड़ लेते, लागू करो। वहां तो शिवराज भैया ने कर दी। अब ये लागू होगी, नहीं तो बहनें धूल झड़ा देंगी। एक नहीं ताकत खड़ी हुई राज्य, छत्तीसगढ़ में भी होगी।